प्यारे बच्चों आदाब। आज का हमारा मौजू है जंगल की ज़िंदगी। तो वीडियो के पहले पार्ट में हमने जंगल की ज़िंदगी जो हमारा सबक है उसकी रीडिंग कर ली है, उसके अल्फाज मैंने भी पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके दीगर सवालात। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर आइए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है, जंगली जानवरों से दूर रहना क्यों बेहतर है? तो इसका जवाब है, जंगली जानवरों से दूर रहना इसलिए बेहतर है क्योंकि वो किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, शेर किस तरह के जंगलों में रहता है? तो इसका जवाब है, शेर सिर्फ ऐसे जंगलों में रहता है जहाँ झाड़ियाँ, पेड़ पौधे और शिकार के लिए छोटे बड़े जानवर मौजूद हों। अगला सवाल, जंगल में पाए जाने वाले मशहूर दरख्तों के नाम बताइए। तो इसका जवाब है, जंगल में चीड़, देवदार, साल, सागवान वगैरह पेड़ पाए जाते हैं। इसके अलावा रेगिस्तानी जंगलों में नीम, बबूल वगैरह के दरख्त मिलते हैं। अगला सवाल है, जंगल की ज़मीन किस तरह ज़रखेज़ होती रहती है? इसका जवाब है, जंगल की ज़मीन जानवरों और परिंदों के फजला, बीट वगैरह से ज़रखेज़ होती रहती है। अगला सवाल है, नागफनी, बबूल और कांटेदार पेड़ रेगिस्तान में क्यों ज़्यादा होते हैं? तो इसका जवाब देखते हैं, नागफनी, बबूल और कांटेदार पेड़ों को पानी की कम ज़रूरत होती है, इसलिए ये पेड़ पूरे रेगिस्तान में ज़्यादा होते हैं। यहाँ भी हमने ऊपर एक सवाल पढ़ा था जिसका जवाब में मैंने आपको ये बताया था कि बबूल और कांटेदार दरख्त रेगिस्तान में ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर आप दरख्त की जगह पेड़ कर लीजिए, क्योंकि ये जो यहाँ पर पेड़ पाए जाते हैं ये इतने ऊंचे नहीं होते, ये इनकी जो ऊंचाई होती है वो कम ही होती है, इसलिए हम इनको पेड़ ही कहेंगे। आगे देखते हैं, अगर जंगल ज़्यादा घने हों तो उन्हें क्या नुकसान होता है? तो इसका जवाब है, अगर जंगल ज़्यादा घने हो जाएंगे तो इनमें रोशनी, पानी और हवा की ज़्यादा कमी हो जाएगी। अगला सवाल है, अगर जंगल ना होती तो हमें कौन सी चीज़ें नहीं मिलती? तो ये जाहिर सी बात है कि अगर जंगल ना होती तो जो चीज़ें हमें जंगल से मिल रही हैं वो हमें नहीं मिलती। तो इसका जवाब हम देखते हैं, अगर जंगल ना होते तो हमें इमारती लकड़ी, गोंद, शहद, रबर, जड़ी बूटियाँ, कोयला, लाख और कागज़ बनाने की लकड़ी, तारपीन का तेल और कोयला वगैरह ना मिल पाते। आगे देखते हैं, इसके कुछ जुमले हैं, कुछ अल्फाज आपको दिए होंगे, उनके जुमले आपको बनाने हैं, तो ये यहाँ पर बना दिए गए हैं। सबसे पहला है दिलचस्प, मैंने एक दिलचस्प कहानी पढ़ी। ये ज़रूरी नहीं है जो जुमले मैं आपको बता रहा हूँ आप वही लिखें, आप अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। खूंखार, शेर एक खूंखार जानवर है। कसरत, जंगल में दरख्तों की कसरत होती है। तौर तरीके, जानवरों के तौर तरीके हमें मालूम नहीं होते, तो इसकी वजह से वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज़रखेज़, जंगल की ज़मीन ज़रखेज़ होती है। ये कुछ भी नहीं है, इसको ना देखें, क्योंकि ये मैं यहाँ पर लिख रहा था तो कुछ गलत हो गई थी। हम आगे देखते हैं, आगे लिखा हुआ है, यह कुछ वाहिद व जमा, जो वाहिद अल्फाज होंगे उनके आपको जमा बनाने हैं और जो जमा अल्फाज होंगे उनके आपको वाहिद बनाने हैं। वाहिद व जमा मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो वाहिद होता है उसको हम इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और जो जमा होता है उसको हम इंग्लिश में प्लूरल कहते हैं, और हिंदी में हम इनको एक वचन बहुवचन कहते हैं। तो सबसे पहला है जंगल, जंगल का होगा जंगलात, कहानी का होगा कहानियाँ, झाड़ का होगा झाड़ियाँ, परिंद का होगा परिंदे या परिंदों भी हो सकता है, दरिंद का होगा दरिंदे या दरिंदों भी हो सकता है। इसकी दूसरी तरफ हमने लिखे हैं कुछ अल्फाज और उनके लिखे हैं मुतज़ाद। मुतज़ाद आपको मैंने पहले बताया है, जैसे अपोजिट वर्ड्स। दिलचस्प का होगा गैर दिलचस्प, नुकसान का होगा फ़ायदा। कसरत होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो, तो कसरत का होगा किल्लत, किल्लत यानी किसी चीज़ की कमी। और रोशनी का होगा अंधेरा, और आबाद का होगा बर्बाद। तो ये थे इसके मुतज़ाद अल्फाज। ये हैं मुज़क्कर और मोनस। मुज़क्कर मोनस में
सबसे पहले है शेर, शेर का होगा शेरनी, हाथी का होगा हाथनी, बंदर का होगा बंदरिया, ऊंट का होगा ऊंटनी और हिरन का होगा हिरनी। तो ये थे मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर मुअन्नस मैंने आपको पहले ही बताया था, ये होते हैं मेल और फीमेल। तो जो मेल होते हैं उनको हम कहते हैं मुज़क्कर, जो यहाँ पे लिखा है, और फीमेल को हम उर्दू में कहते हैं मुअन्नस। अगर जिसको नहीं पता है, जो आज पहली बार ये वीडियो देख रहा है, तो उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि मुज़क्कर कहते हैं हम मेल को और मुअन्नस कहते हैं हम फीमेल को। यहाँ पे एक सवाल है, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। यहाँ पर आपको कुछ खाली जगहें दी गई हैं और अल्फाज भी दिए गए हैं। इन लफ्ज़ों की मदद से आपको खाली जगहों को भरना है। तो सबसे पहले हुआ, किसी ज़माने में डैश मुल्क में बहुत जंगल थे। तो इसका होगा ये वाला, हमारे, किसी ज़माने में हमारे मुल्क में बहुत जंगल थे। दूसरा होगा, इसी की डैश से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। तो यहाँ पे होगा ये वाला, इसी के लिहाज से वहाँ के पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। तीसरे में होगा, डैश की वजह से आबो हवा अच्छी रहती है। तो यहाँ पे होगा जंगलों, जंगलों की वजह से आबो हवा अच्छी रहती है। इसके बाद है, हमारे मुल्क में कई किस्म के जंगल हैं, यानी कई किस्म के जंगल हैं। पांचवा है, जानवरों को हमारे ऊपर डैश आ जाता है, तो क्या जाता है, गुस्सा। तो पांचवे में होगा गुस्सा। आखिर में है अमली काम, अमली काम को हम कहते हैं होमवर्क। तो ये आपको होमवर्क करना है, अपने घर के आसपास कुछ पौधे लगाइए और पाबंदी से उनकी देखभाल कीजिए। ये आपको काम करना है। और उसके बाद जंगल की अहमियत पर 5 जुमले लिखिए। अहमियत होता है इम्पोर्टेंस, यानी कि जंगल की हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर आपको 5 जुमले लिखने हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। तो इस कहानी में बस आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को आप जारी रखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।